हेलो हाय, मेरा नाम गायत्री है और मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना बहुत पसंद है। अगर आप इस चैनल के पहले से सब्सक्राइबर रहे हैं सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं इतने टाइम कहाँ गायब हो गई थी। सो आई हैव अ मेजर लाइफ अपडेट टू शेयर विथ यू ऑल। आई हैव अ फियोन्से नाउ और मेरी शादी होने वाली है। पर मैंने अपने फियोन्से को कैसे मैनिफेस्ट किया, हाउ ऑल ऑफ दैट हैपेंड, उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो उनके साथ बनाऊंगी फॉर श्योर। बट इन सब से मुझे याद आया कि 2024 में मेरी मम्मी ने मेरी कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाई थी और उन्होंने मेरी कुंडली देखकर कहा था कि 25 अगस्त 2025 से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, वर्क लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ होगी, पर्सनल लाइफ में भी बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव बात थी तो मैंने इस बात को बिना कोई रेजिस्टेंस के पूरा एक्सेप्ट कर लिया और दिमाग में फिट कर लिया कि हाँ, इस डेट के बाद से मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड पर्सनल लाइफ। और ये हुआ। इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ प्रूफ आपके सामने है। ऑन 25 अगस्त 2025 मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसकी वजह से हमारी चैनल की बहुत ग्रोथ हुई। मुझे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मैं आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाई और मैंने एक कोर्स बनाया था विच ऑल्सो डिड प्रिटी वेल। अब ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट पर्सनल लाइफ में भी उस दौरान मेरे फियोन्से के साथ सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी व्हेन वी वर डेटिंग। बट फिर भी शादी कॉन्वर्जेशंस अभी शुरू नहीं हुए थे एंड आई वॉन्टेड हिम टू इनिशिएट द शादी कॉन्वर्जेशन एंड अराउंड सितंबर वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट शादी, फैमिलीज़, और सब पीसफुली मान गए एंड एवरीथिंग हैपेंड एंड नाउ आई एम गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ। अब मैंने आपको ये स्टोरी इसीलिए बताई क्योंकि मैंने उन एस्ट्रोलॉजर की बात को अपने दिमाग में फिट कर लिया था एंड आई बिलीव्ड इट होल हार्टेडली क्योंकि वो एक अच्छी बात थी। एंड आई स्टार्टेड शोइंग अप लाइक दैट इन माई रियल लाइफ टू। मैं हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी, चाहे कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, बट आई ऑलवेज यूज टू रिमेन वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मुझे पता है कृष्णा ऊपर बैठे हैं, कृष्णा मेरे साथ है, मेरी टीम में है, मेरे दिल में है, तो वो तो सब संभाल लेंगे। सो आई वॉज नॉट वरीड एट ऑल एंड आई ऑलवेज न्यू दैट चलो हर चीज़ सब बराबर से हो जाएगी एंड सब कुछ बराबर उसी डेट से जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए टू आस्क कि क्या एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स हमेशा सही होते हैं एंड जो भी चीज़ कुंडली में दी हो, अगर हमें उससे कुछ टोटली ऑपोजिट चीज़ मैनिफेस्ट करनी हो तो क्या हम कर सकते हैं। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें वो एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन के बारे में समझा रहे थे, जिससे मुझे ये समझ आया कि एस्ट्रोलॉजी एक मैप की तरह है। ठीक है, वो हमें रास्ता बताता है, रास्ते पर कहाँ टर्न लेना है, कहाँ खतरा हो सकता है, हर चीज़ बताता है। ठीक है, बट कार तो फिर भी आप खुद ही चला रहे हो, राइट। कार तो कृष्णा और आप मिलकर खुद ही चला रहे हो। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको एस्ट्रोलॉजी जो मैप पे रास्ता दिखा रही है उस हिसाब से जाना है या अगला जो दूसरा ऑप्शन है वो लेना है। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे रूट्स अवेलेबल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते जाना चाहते हो। मुझे एक तरीके से लगता है कि एस्ट्रोलॉजी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से दैट दिस इज़ व्हाट यू शुड डू एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड नॉट। बट अब वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आपको फिर भी थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लेके कुछ अलग करना है या नहीं। अब समझो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ने या कोई टैरो कार्ड रीडर ने ये बात बोल दी कि अभी आपका बहुत ख़राब पीरियड शुरू है, कि अभी आप कोई भी चीज़ अगर करने चाहोगे आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, सब बुरा बुरा होता जाएगा। आपने इस बात को अपने दिमाग में फ़िट कर लिया, इस बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ, इन्होंने कुंडली देख के बोला है तो सही होगा, और वो सही भी होगा। बट इसका क्या ये मतलब है कि वो एक बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि इससे अलग हटके कुछ हो ही नहीं सकता है। अब क्योंकि आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में फ़िट कर लिया है, आप कोई भी चीज़ करने जाओगे तो आप हमेशा कभी अपना 100% दे नहीं पाओगे। आप हमेशा अपने मन में ये सोचोगे कि नहीं यार, कुछ तो सही तो होने ही नहीं वाला है, किस्मत में ही नहीं लिखा है, ये पार्टनर मेरी किस्मत में नहीं है, ये जॉब मेरी किस्मत में नहीं है क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। बट ऐसा तो नहीं होता है। आप ये समझो कि जो भी आपकी कुंडली में लिखा है, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर ने या टैरो कार्ड रीडर ने जिसने भी आपको कुछ भी कहा है, वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, वो कोई फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे समझो कि वो चीज़ पेंसिल से लिखी गई है और आप उसको इरेज करके अपनी नई डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। आप खुद सोचो कि आपके कुंडली में जो चीज़ दी है वो हर चीज़ बिल्कुल फाइनल होती, एकदम सॉलिड होती, तो भगवान हमें खुद का दिमाग देते क्यों।
क्यों दिया है भगवान ने हमें खुद का दिमाग? तो हम बस जैसा चल रहा है वैसा चलने देते, कभी खुद के कर्मों से, कभी खुद के एक्शन से कुछ चेंज होता ही नहीं। जो होना है वो वैसे भी होता है। अगर आपके इंटेंशन सही है, आपका मन साफ है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप अपनी एक्शंस बहुत ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो और बहुत दिल से कर रहे हो, एंड यू जेन्युइनली वांट समथिंग इन योर लाइफ, देन व्हाई वुड कृष्णा नॉट गिव इट टू यू? व्हाई वुड द यूनिवर्स नॉट गिव इट टू यू? कोई वजह ही नहीं है ना भगवान के पास आपको नहीं देने के लिए, कोई चीज़ के साथ नहीं ब्लेस करने के लिए, अगर आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हो और उन पे पूरा पूरा फेथ दिखा रहे हो। आपका कांटेक्ट डायरेक्ट उनसे है जिन्होंने हमें बर्थ दिया, जिनकी वजह से आपका बर्थ चार्ट बना है, आपका कांटेक्ट डायरेक्टली उनसे ही है। तो क्या उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो आपके बर्थ चार्ट पे लिखी हुई कोई चीज़ बदल दे? थिंक अबाउट इट। और आपके और भगवान के बीच में, यूनिवर्स के बीच में, या आपके हायर सेल्फ के बीच में कोई मिडल मैन है ही नहीं। योर रिलेशनशिप विद गॉड इज़ वेरी पर्सनल। तो आपके जो भी ड्रीम्स है, रिगार्डलेस ऑफ कुंडली में क्या लिखा है या कोई क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, पूरी शिद्दत से भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने रख दो। जस्ट डिवोट इट टू देम एंड टेक जेन्युइन एफर्ट्स विद कंप्लीट फेथ that he who created me has the power to rewrite my destiny. और कोई भी एक्सपीरियंस नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर, इन माय ओपिनियन, आपको कभी कोई गलत चीज़ तो नहीं बताएंगे। वो हमेशा जो भी आपके इसमें दिया होगा या जो भी आपकी करंट एनर्जी होगी, उस हिसाब से वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा गाइडेंस एक्सेप्ट करना है, कौन सा नहीं करना। जो चीज़ें आपके गोल से अलाइन होती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि चलो ठीक है, ये तो मुझे चाहिए, ये तो हो ही रहा है, ये तो अच्छी बात है। और जो चीज़ें नहीं होती है उसको बस एक पॉसिबिलिटी समझ के छोड़ दो। इट इज़ जस्ट वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है आपकी लाइफ में। और मुझे ये चीज़ पता है कि अगर आप में थोड़ी सी भी करेज है, बहुत सारा फेथ है, तो आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी ड्रीम हो, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन हैपन्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मेरे हिसाब से कुछ मैटर नहीं करता है कि आपकी कुंडली में क्या दिया है या किसी ने आपको क्या बोला है। इट्स जस्ट दैट आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू स्टिक टू दैट डिसीजन। अब आप खुद देखो, अगर दो लोगों के बर्थ चार्ट्स एकदम सिमिलर है, फिर भी उनकी लाइफ दोनों की कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट, हर इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट, हर इंसान का खुद में फेथ, हर इंसान का भगवान में फेथ, यूनिवर्स में फेथ बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। इस वजह से हमारी लाइफ भी अलग अलग होती है। तो इसका मतलब हमारे एक्शंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी लाइफ कैसे होगी, हमारे कर्म डिसाइड कर रहे हैं कि हम लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। जो हमारी कुंडली में दिया है वो होगा, बट आपके प्रेजेंट कर्मों में इतनी पावर है कि वो जो भी कुंडली में भी चीज़ दी होगी, अगर उसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होने वाला होगा कुछ, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रेजेंट एक्शन सही है, राइट। भगवान ऐसा समझो कि हमें एक चांस दे रहे हैं टू रीराइट समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। और जब आप कोई चीज़ को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, आप जेन्युइन एफर्ट्स लेना शुरू करोगे, आप धीरे धीरे भगवान में फेथ दिखाना, यूनिवर्स में फेथ दिखाना, अपने आप में फेथ दिखाना शुरू करोगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स में एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख ना करें। देखो, अभी आप बोल रहे हो कि हाँ 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 मुझे पूरा फेथ है, मुझे पूरा फेथ है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, और आप जेन्युइन एफर्ट्स भी ले रहे हो, फिर आप चले गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास ये पूछने कि आप मुझे बताओ अब मेरी लाइफ में क्या होगा। और चलो, उन्होंने अगर कोई अच्छी बात बोल दी जो आपके ड्रीम से लाइन होती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि चलो चलो ये तो साइन है भगवान का, ये तो अच्छा हो रहा है। बट अगर उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं नहीं अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ख़राब टाइम है, ऐसे चल रहा है, आप फिर हो जाओगे डिसअपॉइंट, आप फिर वही चीज़ करोगे और ये बन जाएगा लूप, और आपको फिर लगेगा कि कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दिल में ही खुद में पूरा भरोसा है कि ये चीज़ होने वाली है, आप बोल रहे हो कि मुझे इतना फेथ है, इतना फेथ है, फिर आप एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करने जा ही क्यों रहे हो? अगर पूरा यूनिवर्स, भगवान आपके अंदर बसते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करने की? आप अपने दिल से पूछो। अगर आपको दिल से लगता है कि कोई चीज़ होगी तो वो चीज़ होगी, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फेथ नहीं है, वो चीज़ नहीं होगी, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करने की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कन्विंस करो,
आप अपने माइंडसेट को चेंज करो रिगार्डिंग दैट थिंग कि नहीं, अगर मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हो, सो दिस विल हैपन एंड आई विल मेक श्योर दैट आई टेक जेन्युइन एफर्ट्स फॉर द सेम। पूरी ऑनेस्टी के साथ में, पूरे फेथ के साथ में भगवान को प्रे करो एंड जस्ट लीव इट अप टू हिम। कृष्णा देखेंगे, यूनिवर्स देखेंगे कि उनको कैसे वो चीज़ आपके लाइफ में लानी है, कब लानी है, वो आपको अभी नहीं जानना है, उन पे छोड़ दो। लेट हिम डू ऑल ऑफ इट। आप बस अपने एफर्ट्स लो, आप बस अपना कर्म करो एंड लेट एवरीथिंग वर्क आउट ऑन इट्स ओन। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन हैपन्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ठीक है, तो किसी ने कुछ भी बोला हो, आई प्रॉमिस यू कि अगर आपके एफर्ट्स जेन्युइन है, अगर आपको पूरा फेथ है और आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो उस चीज़ में, तो वो चीज़ 100% होगी। और जो चीज़ आपके ड्रीम से अलाइन होती है उस पर बिलीव करो, जो चीज़ नहीं होती है उस पर मत बिलीव करो। और कृष्णा से, यूनिवर्स से हमेशा दिल से प्रे करते रहो, हमेशा कांटेक्ट बना के रखो। एंड वंस यू ट्रूली बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, आपको आई प्रॉमिस कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ड्रीम्स नेचुरली आपके लाइफ में आते रहेंगे, नो मैटर व्हाट योर ड्रीम इज़। और अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करने में, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपना बिलीफ चेंज करने में, फेथ बिल्ड करने में हेल्प चाहिए, तो आई एम ऑलवेज़ मोर देन ग्रेटफुल टू हेल्प। और ये मेरे क्लाइंट्स के कुछ फीडबैक्स हैं जो आप देख सकते हो, आप पॉज करके देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर मैं आपकी भी इन सब की तरह हेल्प कर पाऊँ। तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो फॉर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज द कोर्स, आई हैव एडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो येस, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई होप कि अब आपको एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।